मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं, आपने इस तरह की शानदार कहानी इससे पहले नहीं सुनी होगी ना। देखी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक समय की बात है, दिल्ली शहर में एक लड़का रहता था, आरव। आरव को तकनीक और कंप्यूटर का बहुत शौक था। वह घंटों लैपटॉप पर काम करता, गेम खेलता और नई तकनीकों के बारे में पढ़ता। उसका सपना था एक ऐसी दुनिया बनाना जो असली न होते हुए भी असली जैसी लगे। एक दिन आरव को एक नया वर्चुअल रियलिटी वार हेडसेट मिला जो बाजार में नया आया था, VRX Infinity। यह हेडसेट इतना उन्नत था कि उपयोगकर्ता को यह एहसास ही नहीं होता कि वह असली दुनिया में नहीं है। आरव ने उसे लगाया और जैसे ही उसने स्टार्ट बटन दबाया, वह एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया। दूसरी दुनिया, वह एक सुंदर हरियाली भरी घाटी में खड़ा था। चारों तरफ पहाड़, झरने, उड़ते हुए पक्षी और रंग बिरंगे फूल थे। हवा में मीठी खुशबू थी और दूर से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। आरव को यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब नकली है। वह आगे बढ़ा और अचानक एक रोबोट उसे नमस्कार करता हुआ बोला, स्वागत है आरव, आप अब वर्चुअल वर्ल्ड संस्कार लोक में हैं। आप जो चाहे बना सकते हैं, जो चाहे देख सकते हैं। आरव ने सोचा, क्या मैं अपनी कल्पनाओं को जी सकता हूं? कल्पनाओं की दुनिया। आरव ने वहां एक स्कूल बनाया जहां बच्चे रोबोट और AI से सीखते थे। उसने एक पहाड़ी पर अपनी सपनों की लैब बनाई जहां वह नई खोजें करता। उसने अपने माता पिता को भी इस दुनिया में बुलाया, उनकी 3D प्रतिकृति तैयार की और उनके साथ बचपन की यादें फिर से जीने लगा। धीरे धीरे आरव इस दुनिया में इतना खो गया कि उसे असली दुनिया की सुध ही नहीं रही। सच्चाई की टक्कर। एक दिन वर्चुअल दुनिया में बिजली जैसी चमक हुई और एक आवाज आई, आरव, क्या तुम यह सब हमेशा जी पाओगे? यह असली नहीं है, तुम्हें अपनी सच्ची जिंदगी में लौटना होगा। आरव चौंका। उसने देखा कि उसके असली शरीर को 12 घंटे से अधिक हो चुके थे और उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे। उसे एहसास हुआ, वास्तविक जीवन की भावनाएं, रिश्ते और अनुभव ही सबसे कीमती हैं। यह तकनीक सिर्फ सहारा हो सकती है, पर जीवन का विकल्प नहीं। वापसी और सीख। आरव ने हेडसेट उतारा और गहरी सांस ली। उसने खुद से वादा किया कि वह तकनीक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन सीमाओं के साथ। वह अब बच्चों को वर्चुअल रियलिटी के फायदे और नुकसान सिखाने लगा। उसने एक वाक्य हमेशा दोहराया, तकनीक का उपयोग करो, उसका गुलाम मत बनो। सीख, वर्चुअल रियलिटी हमें सपनों की दुनिया में ले जा सकती है, लेकिन असली जीवन की जगह कभी नहीं ले सकती। संतुलन जरूरी है। कहानी, दुनिया जो देखी नहीं। जयपुर में रहने वाली सिया एक होशियार और जिज्ञासु लड़की थी। उसे विज्ञान, अंतरिक्ष और नई तकनीकों में बहुत रुचि थी। उसके पापा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उन्होंने सिया को जन्मदिन पर एक विशेष गिफ्ट दिया, VR Explorer Z1 नामक एक अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी सेट। पापा ने कहा, इस हेडसेट से तुम सिर्फ गेम ही नहीं खेल सकती, बल्कि नई दुनियाओं की सैर भी कर सकती हो। नई दुनिया का दरवाजा। सिया ने जैसे ही हेडसेट पहना, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नीला पोर्टल खुला और एक यंत्रवत आवाज आई, स्वागत है यात्री, कृपया अपनी मनचाही दुनिया चुने। सिया ने अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन विकल्प चुना। एक पल में वह एक स्पेस सूट पहने हुए चांद पर खड़ी थी। नीचे पृथ्वी दिख रही थी और चारों ओर सितारों का जादू बिखरा हुआ था। एलियन से मुलाकात। सिया जैसे ही मंगल ग्रह की ओर बढ़ी, उसका सामना एक प्यारे से हरे रंग के एलियन से हुआ जिसका नाम था टून। टून बोला, मैं मंगल ग्रह का मैसेंजर हूं, क्या तुम हमारी दुनिया को समझना चाहोगी? सिया मुस्कुराई और बोली, हाँ जरूर। फिर शुरू हुआ एक अद्भुत अनुभव। टून ने उसे एलियन स्कूल, उनके वैज्ञानिक प्रयोग और मंगल की संस्कृति दिखाई। एक नई जिम्मेदारी। टून ने सिया को एक कांच का क्रिस्टल दिया और कहा, यह ज्ञान का स्रोत है, इसे तभी खोलना जब तुम्हें लगे कि धरती पर इसकी जरूरत है। वह वर्चुअल सफर खत्म कर सिया असली दुनिया में लौट आई, लेकिन अब वह सिर्फ एक छात्रा नहीं, बल्कि ज्ञान की दूत बन चुकी थी। वास्तविकता और कल्पना का मेल। सिया ने स्कूल में एक वर्चुअल रियलिटी क्लब शुरू किया जहां वह बच्चों को नए ग्रहों, सभ्यताओं और खोजों की यात्रा पर ले जाती थी। वह हमेशा एक बात कहती, वर्चुअल रियलिटी हमें सिखा सकती है कि सपने कैसे देखें, लेकिन असली दुनिया में उन्हें सच करना हमारी जिम्मेदारी है। सीख, कल्पना और तकनीक मिलकर भविष्य बना सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें सही दिशा में प्रयोग करें। बच्चों की दुनिया। एक बार की बात है, शहर से दूर एक गांव था, नीलपुर, जो अपनी हरियाली और रंगों के लिए जाना जाता था। उस गांव की सबसे खास चीज थी वहां के बच्चे, चंचल, मासूम और कल्पनाशील। नीलपुर के हर कोने में बच्चों की हंसी गूंजती थी।
कोई कंचे खेलता, कोई पतंग उड़ाता, तो कोई मिट्टी से घर बनाता। वहां के बच्चे मोबाइल से नहीं, बादलों से बातें करते थे। वहां एक छोटा सा स्कूल भी था, ज्ञानदीप विद्यालय, जिसमें 40 बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल की खास बात यह थी कि यहां पढ़ाई कहानियों, खेलों और कल्पना से होती थी। चिंटू 7 साल का एक नटखट बच्चा था जो हर चीज में कुछ नया ढूंढता था। उसकी आंखों में सपने और जेब में पेपर के टुकड़े होते, जिन पर वह अजीबो गरीब मशीनें बनाता। एक दिन वो अपनी टीचर मिस राधिका से बोला, मैम, क्या हम कोई ऐसा चश्मा बना सकते हैं जिससे हम सपनों की दुनिया देख सकें? राधिका मुस्कुराई और बोली, अगर तुम चाहो तो कुछ भी मुमकिन है। चिंटू ने उसी दिन से काम शुरू कर दिया। उसने पुराने चश्मे, 2 लेंस और एक खिलौने की बैटरी जोड़कर एक नया चश्मा बनाया, इमेजिनो ग्लास। जब उसने उसे पहना तो वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां सभी बच्चे सुपर हीरो थे। स्कूल एक झील पर तैरता था और कॉपी में शब्दों की जगह कहानियां उगती थी। नीलपुर की सबसे शांत बच्ची थी अन्वी, जो हर गुड़िया को नाम देती और उनके लिए कपड़े सिलती थी। उसके पास एक लकड़ी की अलमारी थी जिसमें 32 गुड़ियां थीं, सभी के अपने नियम, अपनी सरकार और अपना स्कूल। एक दिन बारिश में उसकी सबसे प्यारी गुड़िया राजकुमारी बेला भीग गई। अन्वी रोने लगी। तभी उसका छोटा भाई विवान आया और बोला, दीदी, हम एक गुड़िया अस्पताल बनाएंगे। वो दोनों बच्चों ने एक छोटा सा डब्बा लिया। उसमें रुई, पट्टियां और स्केच पेन से डॉक्टर सारा नाम की गुड़िया तैयार की। अब बेला ठीक हो गई और उनकी गुड़ियों की दुनिया में एक नया अस्पताल भी खुल गया। हर शनिवार नीलपुर के बच्चे खेल मेले के लिए एकजुट होते थे। यह उनका अपना बनाया हुआ दिन था, जहां कोई टीचर नहीं, कोई परीक्षा नहीं, बस हंसी, खेल और दोस्ती। एक बार उन्होंने सोचा, क्या हम आसमान में ट्रेन चला सकते हैं? राहुल, जो कागज की चीजें बनाता था, उसने इंद्रधनुष रंगों की एक लंबी ट्रेन बनाई और सब बच्चों ने उसके डिब्बों में अपनी अपनी इच्छाएं रख दी। चिंटू ने लिखा, मैं चांद पर स्कूल बनाना चाहता हूं। अन्वी ने लिखा, मेरी सारी गुड़ियां हमेशा हंसती रहे। राहुल ने लिखा, दुनिया में कोई बच्चा अकेला न रहे। उन्होंने वो ट्रेन पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बांध दी। जब हवा चली तो ऐसा लगा जैसे वो ट्रेन सच में आसमान में उड़ रही हो। एक दिन गांव में किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि स्कूल बंद हो रहा है। सारे बच्चे परेशान हो गए। तभी सबसे होशियार बच्ची कव्या बोली, हमें बच्चों की अदालत लगानी चाहिए। अगले दिन गांव के मैदान में उन्होंने चटाई बिछाई और वहां एक बोर्ड लगाया, नीलपुर बच्चों की अदालत, न्याय सबके लिए। बच्चों ने बड़े समझदारी से बातें सुनी, सबूत देखे और फैसला सुनाया। हमारा स्कूल कहीं नहीं जा रहा, बल्कि हम उसे और सुंदर बनाएंगे। गांव के बड़े भी हैरान रह गए कि बच्चे कितना सोच समझ सकते हैं। उस दिन के बाद बच्चों की अदालत हर महीने लगने लगी। अध्याय 6, वो सपना जो सबका था। एक रात सभी बच्चे छत पर लेटे थे और तारों को देख रहे थे। तभी किसी ने कहा, क्या हम सब मिलकर एक ऐसा गांव बना सकते हैं जहां बच्चे ही राज करें? फिर सबने अपनी कल्पनाओं से एक गांव बनाया, जहां स्कूल किताबों से नहीं, कहानियों से चलता, जहां हर घर में एक लाइब्रेरी होती, जहां पार्क में झूले नहीं, सपनों की स्लाइड्स होती, जहां मोबाइल की जगह दोस्ती का नेटवर्क होता। उन्होंने उस गांव का नाम रखा बचपनपुर। एक दिन शहर से कुछ अधिकारी आए और बोले, यह सब खेल है, असली दुनिया में तो करियर, नंबर और कंपटीशन चलता है। तुम बच्चों की दुनिया कोई असली चीज नहीं। बच्चे चुप हो गए, लेकिन फिर राधिका मैम खड़ी हुई और बोली, बड़ों की दुनिया में भी वही कामयाब होता है जिसके पास कल्पना हो। ये बच्चे कल के वैज्ञानिक, लेखक और नेता हैं। अगर ये सपने नहीं देखेंगे तो भविष्य कैसे बनेगा? उनकी बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे नीलपुर बदलने लगा। वहां के स्कूल में अब कल्पना की क्लास लगने लगी। वहां बच्चों के विचारों को सीरियस लिया जाने लगा। वहां बच्चों की बनाई कहानियां रेडियो पर चलने लगी। सरकार ने भी बचपनपुर जैसे गांवों के विचार को समर्थन देना शुरू कर दिया। अंतिम अध्याय, बच्चों की दुनिया, सबसे असली दुनिया। नीलपुर के बच्चों ने साबित कर दिया कि बचपन कोई खोई हुई चीज नहीं, बल्कि एक असली ताकत है। उनकी दुनिया में कोई नफरत नहीं थी, कोई जंग नहीं थी, बस दोस्ती, खेल, कल्पना और प्यार था। हर बच्चे के पास एक दुनिया होती है, बस जरूरत है उसे समझने और संजोने की। सीख, बचपन सिर्फ उम्र नहीं, सोच का तरीका है। बच्चों की दुनिया में झूठ नहीं, डर नहीं, सिर्फ सच्ची मुस्कान और रंग होते हैं। अगर हम उस दुनिया को समझें तो शायद असली दुनिया भी बेहतर बन जाए।